हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है इंटरेस्टिंग ऑर्बिट्स में। आज हम बात करने वाले हैं, जब हम सोना खरीदने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारे साथ में कैसे होती है धोखाधड़ी, उस धोखाधड़ी से कैसे बचें, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि जब भी हम सोना खरीदें, चाहे वो किसी भी सुनार के पास से खरीदो या फिर शहर के किसी भी शोरूम के पास से हम खरीदें, तो हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। बिना हॉलमार्क वाला सोना बिल्कुल भी ना खरीदे, क्योंकि बिना हॉलमार्क वाले सोने का कुछ भी भरोसा नहीं होता कि उसमें कितना सोना है क्या नहीं है, कुछ भी पता नहीं होता। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदे, और हॉलमार्क भी आप अच्छे से चेक कर लें। हॉलमार्क के बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके या फिर आई बटन पे वहाँ से क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि हॉलमार्क कैसा होता है, क्योंकि हॉलमार्क भी असली और नकली होते हैं। असली वाले हॉलमार्क की पहचान कैसे की जाती है, वो वाला सोना ही हमें खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब भी हम सोना खरीदें तो हम लोग क्या करते हैं, हम डिजाइन के चक्कर में आ जाते हैं। हमें रंग बिरंगे कलर दिखते हैं, वो देखने में तो हमें बहुत लुभावने लगते हैं, लेकिन उन कलरों में होता क्या है कि सुनार वो वाले कलर हमें सोने के भाव देते हैं। क्या हम इतने भी बेवकूफ़ हैं कि हम उन कलरों को सोने के भाव खरीदेंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। हम आज का ग्राहक एक जागरूक ग्राहक है, कलरों को कभी भी सोने के भाव नहीं खरीदेगा। तो आप उसको सीधे सीधे ये बोलिए कि हम जो भी सामान ले रहे हैं, जो भी कुछ भी यदि हमने बनवाया है, तो उसका विदाउट कलर आप एक बार वेट करवाइए, उसके बाद आप उसमें कलर भरवा सकते हैं। और एक एडवाइस आपको मैं तो ये देना चाहूँगी कि आप कुछ भी यदि ले रहे हैं तो वो बिना कलर का लें, तो वो सबसे अच्छा है। एकदम प्योर सोने के अंदर आप डिजाइन देखिए, वो सबसे अच्छा होता है। फ्रेंड्स, वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक हमारे साथ में हुई घटना के बारे में बताने जाएंगे, सोना खरीदते टाइम जो हमारे साथ में हुई थी। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए वीडियो को एक बार लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे साथ में हुई एक घटना के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब हम सोना खरीदने जाएँ तो क्या होता है, जैसे कि आप देख लीजिए मंगलसूत्र है, उसमें जो वो ब्लैक वाले मोती लगे हुए रहते हैं ना, जब हम सोना खरीदते हैं तो हमें वो कहते तो ये हैं कि इनका हम इसके साथ में वेट नहीं करेंगे, इसको अलग से डालेंगे। पर होता क्या है कि वो जो लोग अलग से मोती या फिर वो डायमंड जो डालते हैं ना अलग से, उसका वेट तो होता है कम, और जो हमें देते हैं उसका वेट ज़्यादा होता है। इस बात का भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखें। और अगला पॉइंट ये है कि जब भी सोना खरीदें उसके लास्ट में उसका बिल अवश्य लें, हॉलमार्क का भी बिल लें, कितना उसमें जीएसटी लगा हुआ है इसका बिल भी हमें ज़रूर लेना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जितना हम सोना ले रहे हैं ना, जैसे हम कोई भी ज्वेलरी बनवा रहे हैं, कितने कैरेट में हमने बनवाई है, 22 कैरेट में बनवाई है या फिर कितने 18 में बनवाई है, 14 में बनवाई है, कितने भी कैरेट में बनवाई है ना, उस कैरेट के हिसाब से ही उसको पैसे देने चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक बात ये है कि यदि कोई भी सुनार आपसे ये दावा करता है कि मैं बिल्कुल शुद्ध सोना आपको बना के दूंगा 24 कैरेट में, तो आप ध्यान रखिए 24 कैरेट सोने में कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि एकदम शुद्ध सोना होता है और वो इतना लचीला होता है, उसमें कोई भी ज्वेलरी नहीं बन पाती है। उसमें थोड़ा बहुत कॉपर या फिर चांदी ऐसा कुछ मिलाना ही पड़ता है। इसलिए ये मानिए कि जो 22 कैरेट का सोना होता है ना, वो मानक सोना होता है। हमारे यहाँ पर ज़्यादातर ज्वेलरी 22 कैरेट में बनती हैं। और आप ध्यान रखिए, ज्वेलर को यदि 22 में बनवा रहे हैं तो 22 कैरेट के हिसाब से ही उसको पैसे देने चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं हमारे साथ में जो घटना हुई थी जब हमने सोना खरीदा था, उसके बारे में। हमने क्या किया था, एक हमेल बनवाई थी 100 ग्राम की, 10 तोला की एक हमेल बनवाई थी। उसमें खूब सारे कोइन लगे हुए थे, अच्छे अच्छे कलर भरे हुए थे, बहुत लुभावने लग रहे थे देखने में तो। लेकिन हुआ क्या, उनमें कुछ डिजाइन थी और वो कोइन उस जगह से टूटने लग गए थे। तो हमने सोचा कि इन कोइन को क्या करते हैं, हम प्लेन बनवा लेते हैं, प्लेन वाले गोल्ड के सिक्के। तो जब उनको वापस लेके गए सुनार के पास में, तो उसने कहा कि कलर कटेगा, इनमें जो कलर भरा हुआ है ना वो कलर कटेगा। तो उसने उसमें कुछ तोड़फोड़ करी। तोड़फोड़ करने के बाद में उसका जो वेट लेके आया ना, वो कितना लेके आया, 100 ग्राम की थी, 100 से वो 91 ग्राम उसका वेट ले आया। आप ये मानो कि लगभग 1 तोला वेट उसका कम हो गया। इसलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर देना चाहूँगी, आप कुछ भी यदि बनवा रहे हैं ना, तो हाँ डिज़ाइन तो लीजिए, लेकिन गोल्ड में ही आप डिज़ाइन लीजिए,
कलर वाले डिज़ाइन बिल्कुल भी ना लें। ये थी हमारे द्वारा दी गई आज की इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइए। यदि वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।